गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर व्यूअर्स। चलिए आज आप लोग के सामने मैं नेक्स्ट रूल सिंटेक्स का लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और चलिए आज हम क्लास को आगे बढ़ाएं। एक दो दिन क्लास मिस कर गया था, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंटेक्स का नेक्स्ट रूल्स। प्यारे दोस्तों, एक चीज याद रखिए, मैंने सिंटेक्स में पहले ही बताया था कि सिंटेक्स में जो है हम लोग खासकर सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के बारे में पढ़ते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं खासकर सब्जेक्ट वर्ब को लेकर कि इसके बीच में जो वर्ब में एरर होता है, कभी सब्जेक्ट में एरर होता है। इसी चीज को हम लोगों को खासकर जानने की जरूरत होती है। इसलिए प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही इजी है और इसको जो है बारीकी से स्टडी करने के बाद जो बहुत ही आसान लगेगा। चलिए अब हम लोग जो है बिना देर किए हुए आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात है कि आज जो हम लोग जिस वर्ड्स का चर्चा करेंगे वो है नाइदर, नाइदर ऑफ, नन या नन ऑफ। ओके प्यारे दोस्तों, ऐसे तो ये वर्ड्स जो है खासकर बहुत ही कंफ्यूजन में यूज होता है। इसका लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस वर्ड का प्रयोग सेंटेंस में कहाँ पे करें। और थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो इसके लिए हम बहुत अच्छे ढंग से इसको हम लोग तैयारी कर सकते हैं। इसके प्लेसमेंट को जान सकते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट को जान सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको जैसे ही पता होगा कि जैसे इसका जो मेन फाउंडेशन रूल्स जो आपने चर्चा किया था मैंने, जिसके बारे में वो था सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स्ट प्लूरल वर्ब। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग नाइदर और नाइदर ऑफ प्लस सिंगुलर वर्ब। देखिए ये वर्ड को ध्यान से देखिए, नाइदर या नाइदर ऑफ प्लस सिंगुलर वर्ब। पहला स्ट्रक्चर में आपका नाइदर या नाइदर ऑफ प्लस सिंगुलर वर्ब। इस टाइप का अगर आपको वर्ड्स देखने को मिले या नाइदर ऑफ, उसके बाद जो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का। अगर सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट से जुड़े हुए किसी न किसी रूप में आपको अगर नाइदर या नाइदर ऑफ मिल जाए आपको, उसके बाद आप सिंगुलर वर्ब का यूज कीजिएगा। ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, जैसे हम लोग कहते हैं नाइदर हैज कम। प्यारे दोस्तों, नाइदर ऑफ द बॉयज हैज कम, नाइदर ऑफ देम इज हियर। आप देखिए यहाँ नाइदर का जो प्रयोग हुआ है वो प्रोनाउन के रूप में हुआ है। किस रूप में हुआ है, प्रोनाउन के रूप में हुआ। इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ जो है सब्जेक्ट के रूप में ये जस्ट प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। नाइदर हैज कम, नाइदर ऑफ द बॉयज हैज कम, नाइदर ऑफ देम इज हियर। प्यारे दोस्तों, जब ये आप देखिए नाइदर या नाइदर ऑफ का प्रयोग हो, उसके बाद देखिए वर्ब किस रूप में आया, सिंगुलर वर्ब के रूप में आएगा। इसके लिए आप बहुत ही बारीकी नजर से देखिएगा कि नाइदर ऑफ द, यहाँ क्या है, नाइदर ऑफ द बॉयज, उसके बाद हैज कम। आप देखिए बॉयज को लेकर आप मत चलिएगा, ये देखिएगा कि नाइदर ऑफ द बॉयज हैज कम, नाइदर ऑफ को लेकर चलिएगा, तब हैज का प्रयोग यहाँ हुआ। ओके, फिर नाइदर ऑफ देम इज हियर। याद रखिएगा प्यारे व्यूअर्स कि देम का प्रयोग कर सकते हैं, चूंकि ये पॉजिटिव, ये आपका क्या हो गया, किस रूप में है, ये आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में है। नाइदर ऑफ देम इज हियर। ओके, यहाँ पर याद रखिएगा एक सब्जेक्टिव के रूप में नहीं प्रयोग कीजिएगा नाइदर ऑफ के बाद। चलिए अब नाइदर का प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव के तरह भी करते हैं। प्यारे दोस्तों, नाइदर का प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। तो नाइदर बॉय वाज टोल्ड, दिस इज अ राइट सेंटेंस। क्योंकि यहाँ पर देखिए जस्ट नाउन के पहले आया है, जस्ट नाउन के पहले एडजेक्टिव के फॉर्म में आया है, तो नाइदर बॉय वाज टोल्ड। अब देखिए नन का प्रयोग जो है, हम लोग नन का प्रयोग जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए जब करते हैं, तो उसके बाद जो हम लोग सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन बट अनकाउंटेबल नाउन के लिए अगर नन का प्रयोग करते हैं, इसके लिए सिंगुलर वर्ब करते हैं। So you have to consider out that what's the sense out. You can understand here कि for PCN। प्यारे दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, अब आप बोलिएगा सर कि हम सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब दोनों का यूज कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए
सिंगुलर वर्ब जो है ज्यादा फॉर्मल होता है, और जब आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हो वह इनफॉर्मल प्रयोग होता है। याद रखिएगा, एक फॉर्मल यूज होता है और एक नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल यूज होता है। फॉर्मल यूज होता है, इनफॉर्मल यूज होता है, इस चीज पर ध्यान रखिएगा। किस कंडीशन में? जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर कर रहे हैं नन ऑफ द बॉयज, ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिएगा, नन ऑफ द बॉयज, यहाँ पे या तो नन ऑफ द बॉयज या तो नन ऑफ देम, ठीक है, ऑब्लिक करके मैंने लिखा है नन ऑफ द बॉयज या ऑब्लिक नन ऑफ द बॉयज या नन ऑफ देम। सिनेरियो क्या है? नन ऑफ देम कह रहे तो इसका मतलब है कि बहुत सारे विद्यार्थी है वहां पे, और उसमें देम उन लोगों में, और नन ऑफ द बॉयज ये दिया हुआ है, गिवन सिनेरियो है, यह जो है अज्ञात सिनेरियो है यहाँ पे। तो नन ऑफ द बॉयज वाज या वेयर ऑनेस्ट। आप किस कंडीशन में इस या तो वाज का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यह है कि जो स्टेटमेंट कह रहा है, जो सिनेरियो को पेश कर रहा है, तो वह क्या चीज के रूप में प्रयोग कर रहा है? वो फॉर्मल कर रहा है कि इनफॉर्मल कर रहा है? अगर वह फॉर्मल यूज कर रहा है तो इसका मतलब ये वो बतलाना चाहता है, क्या बतलाना चाहता है कि वहां एक भी ऐसा लड़का नहीं था जो कि ऑनेस्ट हो, जो कि ईमानदार हो। और ये वेयर जो है आपका इनफॉर्मल यूज हुआ, मतलब वहां कोई भी लड़का ऑनेस्ट नहीं, कोई भी, तो वहां एक का भी चर्चा किया गया। तो थोड़ा सा इसी पॉइंट को आउट करना है कि हम किस कंडीशन, लेकिन दोनों स्थिति में यह सही है, लेकिन बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको फॉर्मल यूज कर रहे हो कि नॉन, या आप इनफॉर्मल यूज कर रहे हो। और समझ में आ रही है बात? अब देखिए, नन ऑफ द मनी वाज गिवन टू हिम, तो ये अब तो सिंपल है। आप जैसे ही अनकाउंटेबल नाउन देखिएगा नन ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा, यहां प्लूरल नहीं हो सकता, यू कांट यूज प्लूरल। ओके, एक एरर देखिए, प्राय लोग गलती कर देते हैं कि नन प्लस नाउन कभी भी नहीं लिखना है, ये रोंग हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यहाँ पे आप नाइदर बॉय हैज कम लिख सकते हैं, लेकिन नन बॉय हैज कम नहीं। जैसे मैंने पहले यहाँ बताया नाइदर बॉय वाज टॉल बोल सकते हैं। अब है कि थोड़ा सा प्रयोग जान लीजिए कि नाइदर का प्रयोग कितने के लिए करते हैं और नन का प्रयोग कितने के लिए करते हैं। ओके, नाइदर का प्रयोग जो है ओनली टू के लिए कर। जैसे मान लीजिए कि आपका फर्स्ट की सिनेरियो क्या कर रहा है, वहां का सिचुएशन क्या कर रहा है कि अगर मान लीजिए दो विद्यार्थी की चर्चा कर रहे हैं, ओके, तो ऐसी स्थिति में, और खास कर जब हम निगेटिव एक्सप्रेशन बतला रहे हैं दो विद्यार्थी में, तो या तो यह या तो वो, समझ में आ रही बात? या तो यह या तो वो। तो कहने का मतलब है कि सिचुएशन देखिए कि दो के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और दोनों में जो है ये कर रहे हैं कि या तो वो लड़का या तो वो लड़का। तो नाइदर, तब वहां पे क्या होगा, ओनली टू का के लिए हम लोग नाइदर का प्रयोग करते हैं, लेकिन निगेटिव सेंस एक्सप्रेशन क्या है, निगेटिव फीलिंग्स है। फिर उसी प्रकार नन भी क्या है, निगेटिव एक्सप्रेशन, निगेटिव वर्ड है, और इसका कम से कम याद रखिएगा एटलीस्ट 3 और मोर देन इन्फिनाइट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तब आप इसको निगेटिव यूज कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए कि नाइदर या नन के बाद नोट कभी भी नहीं, डबल निगेटिव हो जाएगा, यह रोंग हो जाएगी। तो नाइदर ऑफ देम, नन ऑफ देम हैज नोट कम, ये बिल्कुल रोंग हो जाएगा। जब ये नोट हटा दीजिएगा, रिमूव आउट कर दीजिएगा, तब यह राइट सेंटेंस हो जाएगा। अगर प्यारे दोस्तों अगर आपको कंफ्यूजन हुआ है तो चलिए हम लोग चेक योर सेल्फ के माध्यम से इसको और क्लियर कट कर ले, ताकि जो है जरा भी कंफ्यूजन ना हो। अब यहां पर देखिए कि नाइदर ऑफ द बॉयज आर गिल्टी, नाइदर ऑफ द बॉयज आर गिल्टी, चूंकि आप देखिए यहां नाइदर का प्रयोग हुआ, इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज कीजिएगा, इज का, तब यह राइट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अब यहां देखिए मनी और पावर आई हैव नन, ये आपका गिवन सिनेरियो, क्या दिया हुआ है सिचुएशन, मनी और पावर। मनी और पावर मतलब दो थीम को ही बतला रहा है। तो आई हैव नॉट, मैंने बताया भी था कि अगर दो थिंग को या दो चीज को बतलाया जा रहा हो, या वस्तु हो या व्यक्ति हो, ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या नाइदर का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे,
नाइदर का प्रयोग, तब यह राइट होगा। नन की जगह नाइदर का प्रयोग होगा। नन लीडर्स इज आर ऑनेस्ट दिस डेज। देखिए यहाँ नन लीडर्स ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए नन लीडर्स मैंने पहले ही बताया था कि नन के बाद जो है आपका डायरेक्ट जो है आपका नाउन का प्रयोग, यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, नन ऑफ द लीडर्स। नन ऑफ द लीडर्स अगर करते हैं प्यारे दोस्तों, तब ये राइट हो जाएगी सेंटेंस। नाइदर बॉय वाज गुड एट इंग्लिश, दिस इज अ राइट सेंटेंस। आप देखिए यहाँ एडजेक्टिव के तरह प्रयोग हुआ है। नन मैन कैन बी इमोर्टल, क्या है, नन मैन कैन बी इमोर्टल। यहां पे क्या है दोस्तों, यहां पे नन ऑफ द मैन जब भी हो जाएगा तो यह राइट हो जाएगा। ओके, अब यहां देखिए नन ऑफ द क्वेश्चंस वाज इजी, नन ऑफ द क्वेश्चंस वाज, यह राइट सेंटेंस है, क्योंकि आप प्रयोग कर सकते हैं, वाज या वेयर दोनों का प्रयोग कर सकते थे। नन ऑफ देम हैव नॉट कम येट, यहां देखिए नन ऑफ देम हैव नॉट कम येट, ये भी राइट है, क्योंकि यहां पे आप सिंगुलर प्लूरल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं ये वर्ब के रूप में। अब देखिए नन ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स आर नॉट ऑनेस्ट, यहां पर क्या नजर आ रही है गलती आपको, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव एक्सप्रेस है और यहाँ पर भी खुद निगेटिव आ गया है, तो इसका मतलब यहाँ नोट को हटा दीजिए प्यारे दोस्तों, तब ये जो है आपका राइट हो जाएगी। अब है यहाँ पे नन ऑफ वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंसिडेंट, तो अब इसको ध्यान से देखिए यहाँ क्या नजर आ रहा है आपको, नन ऑफ वी, देखिए वी है, मैंने क्या बताया था कि सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं यूज करना है इसको, जब भी फॉर्म में यूज ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज करना है, तो नन ऑफ अस हो जाएगा, तब ये जाके राइट होगा। ओके, वी वेयर मेनी बट नॉट ऑफ वी हैड अ टॉर्च, तब देखिए वी वेयर मेनी बट नॉट ऑफ वी है, यहां पर फिर देखिए वही कंडीशन है, यहां पे नन होगा प्यारे दोस्तों, नन ऑफ, यहां पर क्या हो जाएगा, अस, क्या हो जाएगा, अस हैड अ टॉर्च, नन ऑफ अस हैड अ टॉर्च। समझ में आ रही है बात, नन ऑफ अस हैड अ टॉर्च, ही इज नन द बेटर फॉर द जॉब। प्यारे दोस्तों यह राइट है, क्योंकि यहाँ पे यह एडवर्ब की तरह प्रयोग हुआ है और यह एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। तो आप नन का यहाँ क्या होगा, नॉट एट ऑल मीनिंग होता है, क्या होगा मीनिंग, नॉट एट ऑल, ही इज नन द बेटर फॉर द जॉब, यह एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा, नन द बेटर, ही इज नन द बेटर फॉर द जॉब, नॉट एट मतलब किसी भी कीमत पे, ही इज नन द बेटर फॉर द जॉब, यहाँ पर आपका एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग, दिस इज द राइट सेंटेंस। आशा है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, अगर कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा तो ठोकिए इसको, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब को ठोकिए।